क्षमा करेगा, वो हमारे अधर्म, वो हमारे अपराध को माफ कर देगा। प्रभु का वचन हमें बताता है प्रभु हमारे अधर्म और पाप के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है। वो हम पर दया दिखाना चाहता है, वो हमें माफ करता है, वो हमें क्षमा करता है, वो हमें अपने गले लगाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आपका प्रभु, आपका यीशु इस वक्त वेदी पर विराजमान है और वो आपका इंतजार कर रहा है। कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी अपने अधर्म को, अपनी बुराई को, अपने पाप में जीवन को छोड़कर मेरे पास आएगा। वो आज भी दोनों बाहें फैलाते हुए हमारा इंतजार कर रहा है। वो अपने आपको और मुझे अपने गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु के पास लौट आए, क्योंकि वचन बताता है जब एक पापी पश्चाताप करते हुए यीशु के पास लौटता है तो उसके लिए स्वर्ग में महान आनंद मनाया जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपकी वजह से, आप मेरी वजह से स्वर्ग में आनंद मनाया जाए। आज हम ऐसा पाप स्वीकार करें, हमसे दया मांगे। वचन बताता है वो बहुत ही दयालु ईश्वर है, क्रोध से विलंब करने वाला प्रभु है, माफ करने वाला ईश्वर है। इस समय हम उनकी दया मांगे, उनकी कृपा मांगे कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए। वचन बताता है जो अपना पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो उसे प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया दिखाई जाएगी। जो अपने पाप को छिपाता है, दबा करके बैठता है, स्वीकार नहीं करता, वो कहता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, उसकी तरक्की कभी नहीं होगी। शायद हमारे जीवन में उन्नति, तरक्की की कमी है। आज हम बढ़ नहीं रहे, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हो सकता है उसके पीछे एक कारण हमारा पाप। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन चंगाई हमें नहीं मिल रही, हम प्रार्थना कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही। हो सकता है हमारा पाप प्रभु की उस आशीष को हमारे जीवन में आने से रोक रहा है, बाधा डाल रहा है। आज उस पाप को, उस गलती को, उस अधर्म को हम त्याग कर यीशु के पास लौट आए। प्रभु से कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने वही किया जो तू नहीं चाहता। प्रभु मैं तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहा, मैं तेरे प्रति वफादार नहीं रहा, मैं अपना मनमाना जीवन जीता रहा, पाप का जीवन जीता रहा। मैंने तेरी वाणी पर, तेरे वचन पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु वही किया जो मुझे अच्छा लगा। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं पापी हूँ, यीशु मुझे माफ करना। आप तो बहुत दयालु हैं, आप बहुत ही सहनशील और क्षमा करने वाले प्रभु हैं। आपके वचन में तो लिखा है कि आप धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आए हैं। प्रभु उनमें से एक पापी मैं भी हूँ। प्रभु आपको बुला रहा है पश्चाताप के लिए, अच्छे अस्वीकार के लिए।
यदि मन नहीं है, इस समय प्रार्थना करें प्रभु से। यदि डर है, रोहित के पास जाकर के बोलूंगा क्या होगा, क्या सोचेगा, प्रभु से शक्ति मांगे, पवित्र आत्मा से शक्ति मांगे। जब हम पाप करते हुए नहीं शर्माते, प्रभु को धोखा देते हुए नहीं डरते, तो हम स्वीकार करने में क्यों शर्माएं, क्यों लज्जा का अनुभव करें, क्यों डरे? डरना है तो पाप से डरे, स्वीकार करने से ना डरे। प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मुझे शक्ति देना, मुझे तेरा सामर्थ्य देना। प्रार्थना करना, प्रभु मैंने तुझे छोड़ा लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुझे ठुकरा दिया लेकिन तूने मुझे नहीं ठुकराया, तूने मुझे हमेशा अपनाया, तूने मुझे हमेशा प्यार किया, तूने मेरे पाप के अनुसार, मेरे अधर्म के अनुसार व्यवहार नहीं किया। प्रभु मैंने तुझे धोखा दिया लेकिन तूने मुझे नहीं दिया। उस प्रभु से कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मेरी दुष्टता को पूर्ण रूप से धो डाल। जिस तरह से जब हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, दाऊद नबी पाप करने के बाद जब पश्चाताप करते हैं, रो रो कर वो पश्चाताप करते हैं, प्रभु उनके अधर्म को, उनके अपराध को क्षमा करता है। आज हम भी रोते हुए, आंसू बहाते हुए, तरसते हुए प्रभु के पास जाएं। वचन बताता है, प्रभु के पास लौटे और वो आपके पास लौटेगा। प्रभु के पास जाएं और वो आपके पास आएगा। प्रभु कहता है, तुम अपने को पवित्र बना लो, पर प्रभु तुम्हारे सामने चमत्कार करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, ये समय है पवित्र बनने का, दया मांगने का। ये आपके प्रभु हैं, ये आपका यीशु है जो दया दिखाता है, तरस दिखाता है, माफ करता है। उसने आपके लिए लहू बहाया, उसने आपके पापों को, अधर्म को अपने ऊपर ले लिया और खुद उसने इतना दुख, इतना अपमान, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना दर्द सहा मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के खातिर वो सूली पर चढ़ गया। वो हमसे इतना बेहद प्यार करता है, वो आज भी आपसे प्यार करता है। ये उसका प्यार ही है जो आज आप यहाँ बैठे हैं। ये उसकी दया और उसका प्यार ही है कि बार बार पाप करने के बावजूद भी हम ठीक ठाक हैं। नशा करने के द्वारा हमने हमारे जीवन को, उसके निवास स्थान को, उसकी जगह को, उसके मंदिर को अपवित्र किया, लेकिन आज फिर भी हम ठीक हैं, सही सलामत हैं। हमने दूसरों की चुगली की, झूठ बोला, गाली दी, बुरा भला कहा, दूसरों की निंदा की, मजाक उड़ाया, बदनामी की, झूठ बोला, अपशब्द बोले, लेकिन फिर भी आज हमारी जीव सही सलामत है, ठीक है। मेरे भाई मेरी बहन, ये उस प्रभु की दया ही है, ये उस प्रभु का अनुग्रह है। मेरे भाई मेरी बहन, वचन बताता है, बार बार क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप नहीं करना। यदि हम ठीक ठाक हैं तो इसकी गारंटी नहीं है कि आगे भी ठीक रहेंगे। आज समय है क्षमा मांगने का, पश्चाताप करने का, उसके पास लौटने का। हम उसके पास लौट आए। प्रार्थना कीजिए, बड़े भक्ति के साथ प्रभु की ओर देखिए, तैयारी करते रहिए। आप में से जो लोग तैयार हैं इस वक्त, कुछ लोग उठ करके जाएंगे, बड़े भक्ति के साथ आराम से उठ करके जाएंगे। कुछ लोग पाप स्वीकार के लिए, आप में से जो तैयार हैं सबको पाप स्वीकार करना है।
आप में से कुछ लोग जा सकते हैं पांव स्वीकार के लिए। स्वीकार कीजिए प्रभु के सामने कि मैं पापी हूँ। अपनाया फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया फिर भी मेरे मसीहा तूने मुझे अपनाया। मैंने छोड़ा तुमको प्रभु मैं पापी हूँ। जिस तरह से पौलुस कहता है पापियों में महापापी सर्वप्रथम पापी मैं हूँ, पौलुस के समान हूँ। स्वीकार करें प्रभु मैं पापी हूँ। जो स्वीकार करता है उस पर प्रभु दया दिखाता है, उसे माफ करता है, उस पर दया की जाती है। उनकी दया मांगे। आपका मेरा यीशु मेरे और आपके लिए सूली पर चढ़ गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसे मारा गया, उसे अपमानित किया गया, उसे लज्जित किया गया, लेकिन फिर भी मेरे और आपके प्यार की खातिर सब कुछ बड़ी विनम्रता और धैर्य के साथ उसने सह लिया। वो कितना प्यार करता है यीशु। यदि उसके प्यार को देखना है तो सूली पर नजर करना, उस क्रूस की ओर देखना। वो आकाश और धरती के बीच में 3 किलो पर मेरे और आपके लिए लटक गया। कितनी घोर पीड़ा और यंत्रणा उसे दी गई। उसने पापों का मूल्य चुकाया। हमने आज तक हमारे पापों का कोई भी मूल्य नहीं चुकाया है, उसने चुकाया। वो प्रभु आज भी हमसे कहता है मेरे बेटे, यदि तूने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करना। मेरे भाई मेरी बहन, उनका कोई अपराध नहीं था, कोई पाप नहीं था, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें गलती की सजा दी गई, उन्हें पाप की सजा दी गई। ऐसी सजा जो सबसे घिनौनी सजा थी,
मेरे और आपके पाप के खातिर और सजा उन्होंने स्वीकार की। वो दर्द उन्होंने सह लिया, उन्होंने उफ तक नहीं किया। वचन बताता है ऊन कतरने वाली भेड़ के समान वो चुपचाप खड़ा रहा, सहता गया, सहता गया। उसे दया मांगी। याद है मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। मेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। याद आता है मुझको क्रूस का नजारा। मेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई यीशु आपके और मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर कलवारी की ओर चढ़ता है। और क्रूस नहीं था बल्कि आपके और मेरे पापों का बोझ था। और इतना भारी बोझ लेकर उस कलवारी पर्वत की ओर चढ़ा। वचन बताता है जैसे ही वो उसने हमारे बोझ को उठाया और बढ़ा, वो क्रूस के नीचे यानी कि हमारे पापों के बोझ के तले वो गिर गया, दब गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो उठा और चला, क्योंकि उसने हमें मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए हमें आज़ादी और स्वतंत्रता देने के लिए उसे उस कलवारी पर बलि होना था। और फिर चलता है, फिर गिर जाता है। मेरे भाई और मेरे बहन, यीशु ने हमें सिखाया, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू पाप में, जब तू दुनिया में खो जाए, बिछुड़ जाए, मुझसे दूर चला जाए, गिर जाए, तो गिरे ही मत रहना। इस दुनिया में, इस पाप में फंसे ही मत रहना, बल्कि उठना और मेरे पास लौट आना। जिस तरह से हम बाइबल में प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, बुढ़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन को बर्बाद किया, पिता से अपना हिस्सा लेकर चला गया और दुनिया में लुप्त हो गया। मौज मस्ती, ऐश और आराम, पाप का जीवन जीने लगा। जब पिता के घर में था तब सुकून में था, शांति में था, आशीर्वाद था, बहुत खुशियां थी, बहुत आनंद था, अच्छा भरपेट खाना भी मिलता था, अच्छा बिस्तर था, सब कुछ अच्छा ही था।
लेकिन जैसे ही वो अपने पिता से बिछुड़ गया, दूर चला गया, दुनिया में खो गया, पाप का जीवन जीने लगा, नशेबाजी में, बेविचार में पड़ गया, गलत रिश्तों में फंस गया, जीवन में बर्बादी आई, जीवन में उजाड़पन आया, जीवन में दुख आया, जीवन में कष्ट आया, पीड़ा आई, सहरा ऐश आराम सब कुछ छिन गया उस पाप की वजह से। यहाँ तक कि उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, भूख से तड़पने लगा। जबकि पिता के घर में था तो एक अच्छा भोजन, भरपेट भोजन, आनंदित रहता था। उसकी जिंदगी इतनी बदतर हो गई पिता से दूर जाने के बाद कि जो भोजन सुअर, जो फलियां सुअर खाते थे वो भी उसे खाने नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन जब वो अपनी हालत पर, अपनी दशा पर नजर डालता है, जैसे आज हम हमारे पाप को, हमारे प्रभु ने जो आज्ञाएं दी उस आज्ञाओं पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को जांच रहे हैं, वैसे ही उसने अपने जीवन को जांचा। मेरी हालत पिता से दूर जाने के बाद क्या हो गई है, मैं कहाँ खो गया, मैं बर्बाद हो गया। और वो निर्णय करता है, मैं अपने पिता के पास लौटूंगा, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। और जैसे ही वो निर्णय लेता है, मेरे भाई मेरी बहन, वचन बताता है कि उसका पिता उसके घर के बाहर इंतजार करता है। वो कहता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे ये कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध अपराध किया है, पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, आप मुझे अपने नौकरों के समान रख लीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम भी उड़ाऊ पुत्र के समान इस वक्त निर्णय लें। जैसे ही मेरे भाई मेरी बहन आप निर्णय लेते हैं, यीशु आपको बाहों में लेने के लिए तैयार है। उड़ाऊ पुत्र के समान हम भी हो सकता है। इस संसार की दुनिया में जी रहे हैं, संसारिक जीवन को जी रहे हैं, बुराई का जीवन जी रहे हैं, दुनिया में खो गए हैं, बेविचार में फंस गए हैं, पाप में गिर गए हैं, और उसकी वजह से हमारे जीवन में उजाड़पन, अशांति, दुख, बीमारी, कर्ज, समस्याएं, अकेलापन, निराशा, मायूसी छाया हुआ है। आज हम भी निर्णय लें, मैं अपने यीशु के पास लौटूंगा। बहुत मैंने मनमाना जीवन जी लिया, बहुत मैंने दुनिया में खो गया, प्रभु से दूर रह करके जी लिया। आज ये वक्त और समय है उड़ाऊ पुत्र के समान मेरे भाई मेरी बहन अपने प्रभु के पास लौटने का। और जैसे ही उड़ाऊ पुत्र अपने घर की ओर जाता है, वो देखता है उसका पिता बाहर उसका इंतजार कर रहा है। आज आपका प्रभु, आपका यीशु आपका इंतजार कर रहा है। और वचन बताता है, बाइबल में लिखा है, बड़ा पुत्र जा करके अपने पिता से कहता है, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे अपने नौकरों के समान रख लीजिए। लेकिन उसका पिता इतना दयालु है, वो उससे हिसाब किताब नहीं करता, वो उससे सवाल जवाब नहीं करता, वो उससे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी बाहों में ले लेता है, अपने गले लगाता है, उसे चूमता है, उसे दुलारता है, उसे प्यार करता है। आज आपका प्रभु भी, आपका यीशु भी आपको दुलारने, प्यार करने, चूमने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार है। जैसे आप उसके पास लौटते हैं, वो आपको अपनी बाहों में लेगा।
आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा आपने इतने घिनौने पाप किए, आपने इतना बुरा जीवन जिया, वो आपको माफ कर देगा जैसे उस पिता ने माफ कर दिया अपने पुत्र को। आपका पिता, आपका यीशु आपको माफ कर देगा। हम उसकी संतान हैं, वचन बताता है वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। पिता हमेशा अपनी संतान को प्यार करता है और उसका पिता उसके पैरों में जूते पहनाता, हाथ में अंगूठी पहनाता, शरीर में नए वस्त्र पहनाता है और उसके लिए बड़ा मौज देता है, आनंद मनाता है। और वचन भी यही कहता है, पश्चातापी का पश्चाताप करके उसके पास लौट आने पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आपका प्रभु आज आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाएगा। प्रार्थना करें मेरे भाई मेरी बहन, याद करें उस वक्त को जब जब आपने उन्हें धोखा दिया, जब जब आप उनकी आज्ञाओं के विरुद्ध, उनके वचन के विरुद्ध जीवन को जीते रहे, मनमाना जीवन जीते रहे। इस वक्त उनसे माफी मांगना, वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको बुला रहा है, वो आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, वो आपको नाम से जानता है। यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ें, जक्कैयुस को प्रभु को देखने की इच्छा उस पर हुई और वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन छोटे कद की वजह से वो भीड़ में यीशु को नहीं देख सकता, इसलिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे ही यीशु उस रास्ते से आते हैं, यीशु की नज़र वो जक्कैयुस के ऊपर पड़ गई, जो पेड़ में बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा है। और यीशु जक्कैयुस की ओर देखकर कहते हैं, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। अगर जक्कैयुस ने यीशु को देखा होता, पहले मिला होता, तो उन्हें देखने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ता। ना तो यीशु ने उसको शायद पहले देखा और ना ही जक्कैयुस ने यीशु को देखा, लेकिन फिर भी यीशु जक्कैयुस का नाम लेकर के बुलाते हैं। यीशु आपको आपके नाम से जानता है, पर्सनली जानता है। भले ही आप कितना ही उससे दूर जाएं, छिप जाएं, छिपने की भी कोशिश करें तो छिप नहीं सकते। वचन बताता है, दाऊद कहता है, स्रोत ग्रंथ में लिखा है, हम पढ़ते हैं, वो कहता है, प्रभु यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू भी वहां मुझे देखता है, यदि मैं समुद्र के गहरे ग्रंथ में भी जाकर के छिपूं तो मैं तेरी आंखों से छिप नहीं दे सकता। तू मुझे देखता है, तू मुझे जानता है। यीशु आपको जानता है मेरे भाई मेरी बहन, वो आपको बुला रहा है। उसके पास लौट आइए, उनके पास लौट आइए। ये समय है लौटने का, ये समय है उनसे प्यार करने का, ये समय है पश्चाताप करने का। धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करते जाएं। जो लोग तैयार हैं आप में से कुछ लोग उठ करके जा सकते हैं, धीरे से जाइए। कुछ लोग जो तैयार हैं पाप स्वीकार करने के लिए, पुरोहित बैठे हुए हैं पीछे स्कूल में, क्लासरूम में, और आप उठ के जा सकते हैं। आप पाप स्वीकार कर सकते हैं, सबको करना है।
यीशु बुला रहा।
लौट आए। उनके पास अनंत जीवन है, उनके पास खुशियाँ हैं, उनके पास प्रेम है, शांति है, सब कुछ उनके पास है। वचन बताता है तुम मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई और मेरी बहन, हम उनसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। वचन बताता है जो डाली जुड़ी रहती है उनमें वही अधिक फल उत्पन्न करती है। जो डाली जो व्यक्ति उनसे नहीं जुड़ा रहता है, प्रभु का वचन कहता है वे काट डाला जाता है। और काट डालने के बाद सूख जाता है, मुरझा जाता है। मेरे भाई और मेरी बहन, हम उनसे दूर रहकर सूखी लकड़ी के समान हैं, सूखे पेड़ के समान हैं, लेकिन जो उनके साथ जुड़ा रहता है वो हरा भरा है। उसके जीवन में आशीर्वाद है, उसके जीवन में उनका अभिषेक है, उसके जीवन में यीशु का प्रेम है। सारी खुशियाँ उनके पास है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु के पास लौटना वो आपका पाप भरने में सामर्थ्य रखता है। अच्छा बताता है जो ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करता है उसे उसके द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। उसके नाम में विश्वास करना कि यीशु ने आपके गुनाहों को, आपके पापों को मिटा देगा। वचन बताता है जितना पूर्व से पश्चिम दूर है वो हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, अधर्म को हमसे उतना ही दूर कर देता है। वो याद नहीं रखता है, वो मोहर बंद करके फेंक देता है। वो हमारे पापों को याद नहीं रखेगा, वो क्षमा करेगा, माफ करेगा, उसका लेखा नहीं रखेगा और उनको मोहर बंद कर फेंक देगा। यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ें सदोम और गोमोरा के बारे में, सदोम और गोमोरा के लोग पाप में जीवन जी रहे थे, बुराई का जीवन जी रहे थे, अधर्म और पाप का जीवन जी रहे थे, बेविचार में फंसे हुए थे। और प्रभु उनके पाप को देखता है और अनेक नबियों को सदोम और गोमोरा में भेजता है और उनसे कहता है इनके पाप की आवाज, इनका पाप इतना बढ़ गया है, इनसे जाकर के कहो कि ये पश्चाताप करेंगे। और यदि ये पश्चाताप नहीं करेंगे, यदि ये पापों से अपना जीवन नहीं फेरेंगे, यदि अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, अधर्म करना, व्यभिचार करना, बुराई का जीवन नहीं छोड़ेंगे, तो मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। और यदि ये पश्चाताप करके मेरे पास लौट आते हैं तो मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा, और जो विचार मैंने किया है इन्हें नष्ट करने का वो बदल दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, अनेक नबी गए, प्रभु के ने अपने चुने हुए अनेक सेवकों को भेजा पश्चाताप का वचन लेकर, और उन्हें सुनाया गया, बताया गया। सुनने के बाद बावजूद भी उनके हृदयों में पश्चाताप नहीं उमड़ा, उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला। जैसे आज और कल 2 दिन हमने प्रभु के वचन को सुना, पाप के बारे में सुना, पश्चाताप के बारे में सुना, और अपने हृदय को हमने जांचा। उसके बावजूद भी हम पश्चाताप नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे अधर्म को नहीं छोड़ते हैं। प्रभु कहता है मैं माफ कर दूंगा यदि ये प्रजा पश्चाताप करेगी। मेरे भाई और बहन, वचन में पढ़ते हैं वहां के लोग हठ धर्मी बने रहे, प्रभु के वचन को उन्होंने नहीं सुना, उस पर गौर नहीं की,
स्वीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, अपने जीवन को नहीं बदला, बस वचन को सुना और यूं ही सुन करके छोड़ दिया। कोई पश्चाताप नहीं हुआ, कोई हृदय मन परिवर्तन नहीं किया, प्रभु के पास नहीं लौटे और अपना मनमाना जीवन जीते रहे, व्यभिचार में, वासना में, पाप में घिरे रहे, दुनिया में पड़े रहे। प्रभु का क्रोध भड़क उठा और स्वर्ग से आग और गंधरस की वर्षा हुई। पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया, सब के सब पाप की वजह से मर गए, जीवन बर्बाद हो गया। मेरे भाई और मेरी बहन, वचन बताता है पश्चाताप हमें प्रभु की ओर ले जाता है, लेकिन पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। जिस तरह से हम बाइबल में देखते हैं, यूदस ने पाप किया और प्रभु के पास नहीं लौटा। उसने पाप में जीवन में, पाप की अवस्था में यीशु को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद चला गया और शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया और वो अपने पाप की वजह से मर गया। अपने आप को उसने फांसी लगा करके अपना जीवन खत्म कर दिया। उधर हम देखते हैं पेतरुस ने भी गलती की, यीशु के साथ रहा, उनके वचन को सुना, चिन्ह चमत्कारों को देखा, उसके बावजूद भी जब प्रभु के साथ खड़े होने की बारी आई वो मुकर गया। वो कहता है मैं उन्हें जानता तक नहीं, और प्रभु को स्वीकार करने से इनकार करता है। और उससे पहले यीशु कहता है कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले तुम मुझे अस्वीकार करोगे। और जैसे ही वो अस्वीकार करता है, कहता है मैं यीशु को नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं पहचानता, तुम क्या कह रहे हो? तुरंत मुर्गे ने बांग दी। यीशु उसकी ओर मुड़ करके देखते हैं। जैसे ही यीशु ने उसकी ओर मुड़ा, देखा, उसके जीवन में पश्चाताप हुआ। उसे बात याद आई, यीशु ने मुझसे कहा था कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और उसे पश्चाताप हुआ इस बात का कि मैंने यीशु को जानने से इनकार किया, मना किया। और वो रोता है, आंसू बहाता है, यीशु के पास लौटा। एक ने पाप किया, के पास नहीं लौटा, उसके पाप ने उसे मार डाला। एक ने पश्चाताप किया, यीशु के पास लौटा, उसे जीवन मिला। मेरे भाई और बहन, पाप क्षमा से हमें नया जीवन मिल जाता है। यीशु का नया मनोभाव, नया स्वभाव हमारे अंदर आता है, हम उसके समान बन जाते हैं। इस वक्त प्रार्थना करते जाना, प्रभु से माफी मांगते जाना, क्षमा की याचना करते रहना। और जो लोग तैयार हैं संस्कार के लिए, पाप स्वीकार संस्कार के लिए जाना, जाते जाएंगे यहाँ से कुछ लोग उठ करके जो तैयार हैं। बाकी जिन्होंने पाप स्वीकार किया है, प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ करते जाएंगे, प्रार्थना में जुड़े रहेंगे। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे कृपा दीजिए, ताकि मैं फिर इन बुराइयों में, इस पाप में, पाप की दुनिया में, पाप की कीचड़ में, दलदल में मैं गिर ना जाऊं। हे प्रभु मुझे पवित्र बनाना, प्रभु मुझे शुद्ध करना, तेरे लहू से मुझे धो करके नया बना देना। तेरा मनोभाव, तेरा स्वभाव मुझे देना, मुझे तेरे जैसा बनाना यीशु। पवित्र आत्मा से कृपा और शक्ति मांगना। इधर उधर ना देखें, बातचीत नहीं करना। प्रभु हमारे सामने है, उनका आदर करना, उनका
उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना। जो प्रभु का सम्मान करता है, उनका आदर करता है, प्रभु उसका सम्मान करता है, प्रभु उसका आदर करता है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है ये शरीर, ये जीवन उसका निवास स्थान है। इसे पवित्र बना करके रखना। पाप स्वीकार के द्वारा, पाप को छोड़ करके, पाप को त्याग करके अपने शरीर को, अपने जीवन को पवित्र बना करके रखना, क्योंकि प्रभु पवित्र है और उसका आत्मा हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में निवास करता है। वचन बताता है आकाश मेरा सिंहासन है, आप पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए, मेरा निवास स्थान कहाँ होगा? तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे भाई मेरी बहन, उसका निवास स्थान, उसके रहने की जगह मेरा और आपका हृदय है। उस हृदय को शुद्ध करें, उस हृदय को पवित्र बनाएं, उस हृदय को नया बनाएं, उसके लहू से धो करके। वचन बताता है पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग पिता पवित्र है। आपका पिता, आपका ईश्वर पवित्र है, उसके समान हमें भी पवित्र बनना है। ये शरीर उसने दिया है उसकी महिमा के लिए। वचन बताता है अपने शरीर को पाप के लिए अर्पित ना करें, बल्कि उसकी महिमा के लिए अपने शरीर को और उसके अंगों को उसकी महिमा के लिए अर्पित करें। इस शरीर में जो काम किया है उसके लिए हम पश्चाताप करें, उसके लिए हम माफ़ी मांगे प्रभु से, और प्रभु से कहें प्रभु मुझे पवित्र बना दे, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे नया बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। प्रभु से इस वक्त हम प्रार्थना करते हुए हम कहेंगे